इनको शर्म होनी चाहिए। जानवर भी ऐसा नहीं होता, जानवर में भी ह्यूमैनिटी होती है, आप लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम बारिश में खेलने लायक है। हम बारिश में खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भीगेंगे भी। बात यहाँ ये हुई है दोस्तों कि क्योंकि यहाँ बूंदे गिरने के चांसेस थे तो हम लोगों ने तिरपाल अरेंज किया था, तो तिरपाल इन लोगों ने हमसे छीन लिया है कि यहाँ तिरपाल नहीं लगेगा। एक अफसर कह रहे थे बूंदे आएंगे तभी लगाएंगे, तो उसी वक्त बूंदे गिरी और हम लगाने लगे तो इन्होंने हमसे वो तिरपाल छीन लिया। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये उसी विषय पे जो है एक तरफ इस तरफा और उस तरफा की बात हो रही है। यहाँ वॉशरूम्स की कोई सुविधा हमारे लिए की नहीं गई है, उस पे तो कोई बात हो नहीं रही है। अगर हम बूंदों से बचने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी वो हमसे छीन लिया गया है। बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं तुमसे ज्यादा, 18-20 घूमते लिमिट होती है सहन करने की। कोई बात नहीं है। अरे ये हमें बिगाड़ा है, गलत शब्द बेटा। कोई बात नहीं, दवाई पानी खाना पता है, सारी परेशानी। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, आधी रात को कल वॉशरूम्स के लिए बात हुई पर उस पर भी कोई इनका एक्शन नहीं था। ऊपर से ऑर्डर कर करके जो है रात के 2 घंटे खराब किए गए हमारे। प्लीज कमेंट करें अगर बहुत से लोगों को साउंड की दिक्कत आ रही है तो हम फिर से लाइव आएंगे। क्या साउंड प्रॉपर आ रही है सभी तक? प्लीज कमेंट करें अगर आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है तो। ओके, थैंक यू अरुण शर्मा जी। इसलिए जनता टैक्स दे रही है, आप लोगों को सैलरी मिले, आप लोगों को सैलरी इसलिए दी जाती है क्या? हमारे पैसे से आप लोग हमारे ऊपर दादागिरी करके बहुत सारा अब कार का कांच बंद कर देगा। अरे ये लोग इनके अफसर आते हैं, देखते हैं, बात नहीं करते, कैमरास देखते हैं, शीशा ऊपर करके चले जाते हैं बिना किसी सवाल का जवाब दिए। सोचिए कितने मजबूर है। ये कहते भी हैं कि हम आपकी बात समझ रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, तो इनकी मजबूरी समझिए आप।
बढ़ा रहे हैं, क्या एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं लोग। क्या यही है गुलामी? इसी को तो कहते हैं। आप सब जानते हैं, सब समझते हैं, फिर भी आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और क्या प्रमाण चाहिए हम लोगों को? कल से इनकी ये टीम बड़ी हो गई है। किस मूड में दिख रहे हैं आप लोग को, आप देख सकते हैं। इनकी कानों में क्या हमारी आवाज जा रही है? केजरीवाल के पेज पे, सीएमओ दिल्ली, महिला आयोग, सभी पे जाइए दोस्तों। हैशटैग शेम शेम शेम। वो कैसे आया? मेरे पे कैसे अटैक किया? अरे बंदा उधर जमीन में तरपाल पड़ा है। एक मिनट, आप सब देख रहे हो महिलाओं के साथ क्या हो रहा। कल से यहाँ पे बाथरूम की, लैट्रिन की कोई फैसिलिटीज नहीं, मूलभूत सुविधाएं छीन ली गई महिलाओं की। पड़ोस में जो था स्टेडियम में, स्पोर्ट्स स्टेडियम में बाथरूम के लिए हम लोग जा रहे थे सुबह तक, सुबह से वो भी बंद करवा दिया गया है। वहाँ पे भी कह दिया गया है कि यहाँ आप लोगों का प्रवेश लगवाओ जरूर, वैक्सीन लगवाओ। इस तरीके की चीज। अरे एक मिनट, अभी पानी गिर रहा है, पानी गिरने में बूंदें गिर रही हैं, यहाँ ना कुछ इंतजाम है। आप देख लो, ऊपर दिखाओ, ये सब खुले आकाश के नीचे हम लोग हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, इधर देखो, अब बारिश आ रही है, बूंदाबांदी हो रही है। 8 PM परिवार का एक ही फर्ज है। ऊपर स्वाति बेनीवाल का आपको लिंक दिया गया है। स्वाति बेनीवाल महिला मोर्चा की अध्यक्षा, उनको जो है ये हैशटैग स्वाति मालीवाल, तो उनको हैशटैग करें, ये लोग अपनी बात बोले, लिखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। आप लोगों ने दिल्ली में आंदोलनकारियों को इस तरीके की स्थिति में पहुंचाया है कि वो जो है आज परेशान हो जाएं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे हर हालात में। बाकी महिलाएं कहेंगी अपनी बात। नमस्कार साथियों, हम सचिवालय पे पिछले 2 दिन से बैठे हैं, ये सबकी नॉलेज में है। लेकिन 2 दिन से हम बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ना दिल्ली गवर्नमेंट ने, ना भारत सरकार ने कुछ भी हमारे बाथरूम के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी कोई अरेंजमेंट नहीं कराया। और पुलिस इस मामले में हमारे साथ बहुत बदतमीजी पे उतर के आई है। इस टाइम हम लोग एक बारिश से बचने के लिए, यहाँ बारिश बूंदे आ रही है, बारिश से बचने के लिए हम लोग एक तरपाल खरीद के लाए और हमसे बदतमीजी करके वो तरपाल इतनी बुरी तरह से छीन के लेके गए हैं और धमकियां दे के गए हैं कि ये ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जो केजरीवाल जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए दिल्ली बहुत सेफ है, तो ये आवाज केजरीवाल जी तक जरूर पहुंचा दें कि दिल्ली इतनी सेफ है महिलाओं के लिए कि बुजुर्ग हमारे साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं और औरतें हमारे साथ हैं। बावजूद उसके हमारा एक छोटा सा तरपाल जो हम खुद खरीद के लाए हैं, वो तक हमारे पास नहीं छोड़ा। और बारिश में भीगने के लिए हमको मजबूर और भी करते महिलाएं हैं, हैं। उनका भी लो, सबका लो इंटरव्यू। महिलाएं जो और टॉयलेट का अरेंजमेंट आज तक नहीं कराया है। बताएंगी क्या हम क्या जंगल में हाँ जी, बताइए। मालीवाल जी को बोले, मेरे से मैं बताता हूँ, मैं लेके आया था। कोई नहीं, पहले हम महिलाओं से सुनेंगे। तो सारी बात सारे लोग यहाँ भीगे बारिश में और ऊपर से महिलाओं के हाँ जी, इस तरह से उन्होंने छीना झपटी की है। मतलब शर्म आती है, ऐसे अधिकारियों पर शर्म आती है सोच करके कि ऐसे लोग होते हैं, अधिकारी ऐसे होते हैं। और मैं केजरीवाल जी के लिए कहना चाहूंगी, वो तो किसान आंदोलन में हमेशा हाँ जी सपोर्ट करते रहे थे, तो अब ऐसा क्या हो गया? अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि लगभग 1 बजे से हम यहाँ आए। कल दोपहर 1 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं। हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को एक विज्ञापन देने के लिए आए थे। ठीक है, अब पहली बात तो भले ही शब्दों का कैसा भी लगे,
वो इतना डरपोक इंसान है कि वो किसी भी अधिकारी को रात को 11 बजे तक इस सरकारी इतने बड़े बिल्डिंग से कोई बाहर नहीं आया कि हाँ जी हम आपका ज्ञापन लेंगे। ऐसा कोई बाहर नहीं है, ना हमें अंदर जाने की तक परमिशन दी। रात को 11 बजे एक इंसान आता है और वो सिर्फ हमें इतना बताता है कि हम आपको एक ऐसा डाक आपकी ओर से पोस्ट दे रहे हैं, ऐसा हम आपको एक रिसिप्ट दे सकते हैं। वो रात को 11 बजे यहाँ तक हम लोग यहाँ पे बैठे, धूप में बैठे, कितने सारे लोग थे, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज हम फिर से उनका वेट कर रहे हैं। इन लोगों की ओर से यहाँ पे हम लोग 13-14 लेडीज है, इनकी ओर से शौचालय के लिए हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट की, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी। महिला अध्यक्ष स्वाति जी से आप क्या कहेंगे? महिला अध्यक्ष स्वाति जी से हम यही कहना चाहेंगे कि ये लोग बहुत ही बदतमीज तरीके से, अभी बारिश हो रही थी और हम बारिश से बचने के लिए सिर्फ प्लास्टिक लाए थे, अभी लगाया भी नहीं था। उससे पहले वो आए सुमित कुमार जी, संजीव कुमार जी, और उन्होंने बहुत बदतमीजी के साथ प्लास्टिक खींच के गए, बहुत बदतमीजी के साथ, जैसे मतलब पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अपने जॉब पर, और वो लेकर चले गए। और अभी हम लोग बोल रहे हैं कि मैं वापस कर दो या कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार है। स्वाति मालीवाल जी की प्रोफाइल आपको दिख रही होगी दोस्तों, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा थोड़ी देर में। 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, हम लोग बोल रहे हैं हमें वॉशरूम की दिक्कत हो रही है, ना वो लोग ज्ञापन लेने के लिए कोई कोऑपरेट कर रहे हैं, ना यहाँ पे हम बैठे हैं तो यहाँ पे लेडीज के लिए दूसरा कोई कोऑपरेट है। और यहाँ पे स्टाफ आके हमें कहता है, लेडीज कांस्टेबल आके कहती है कि हम आपके संरक्षक के लिए हैं, ऐसा कुछ भी है। और जो सहयोग हमें मिल रहा था दोस्तों, वहाँ पे भी उनको रोका गया है कि अगर हमें किसी ने भी वॉशरूम यूज करने दिया तो उनकी नौकरी से उन्हें निकाला। प्लीज आप लोग यहाँ मत आइए कि ये लोग हमें ऊपर से जो हमारे अधिकारी हैं प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इनको मत आने दीजिए, जो भी आंदोलन है। तो अब आप देखिए कि हम पे किस तरीके से करा जा रहा है कि कोई भी क्या हमारे माध्यम से आप स्वाति मालीवाल को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनसे कहना चाहूंगी, हमेशा वो महिलाओं की हितैषी बनकर दिखाती हैं। मुझे नहीं पता कितनी हितैषी हैं, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि वो महिलाओं के अधिकारों की उसके लिए बात करती हैं और उनकी रक्षा भी करती हैं। आज मेरी रिक्वेस्ट है उनसे हाथ जोड़ के, स्वाति मालीवाल जी, यहाँ ये भी सब आपकी बहनें ही बैठी हुई हैं यहाँ, इस तरह से इनके बारे में भी सोचिए, हमारे भी कुछ अधिकार होंगे ना। कम से कम हमें ये मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए कि हमें एक वॉशरूम मिले और कम से कम पीने का पानी या इन चीजों की तो व्यवस्था करवाइए। इनका जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम इनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी है ये, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है ये कि हमें ये जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए। और उनसे यही रिक्वेस्ट है, वरना तो आज के बाद हम तो यही मान लेंगे कि किसी में इंसानियत नहीं बची। स्वाति मालीवाल जी की भी वही वो होगी हमारी नजरों में जो और लोगों की है। क्या पुलिस वालों ने अभी तक आपसे आधिकारिक रूप से ये बोला है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे अलाउड नहीं है धरना करना, ऐसा कुछ उन्होंने किया कहा है? ओरली तो खूब धमका रहे। नहीं, रिटर्न में? रिटर्न में कुछ नहीं। क्या कोई अधिकारी कोई लेटर लेके आया है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते? कुछ नहीं, रिटर्न में इनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम अपने लीगल पॉइंट्स के आधार पे यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पास है ही कुछ नहीं। ये तो सिर्फ हमें धमकाएंगे, डराएंगे, डंडे का डर दिखा के और यहाँ से भगाएंगे। हाँ जी। और जो भी हम पूनम जी कहिए। हाँ जी, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं 2 दिन से, और उसके बाद में हम तरपाल लेके आए, इतनी दूर से ओल्ड एज पर्सन तरपाल लेके आया। और फिर हुआ क्या कि वो जो तरपाल है, यहाँ पे आए एक सीनियर ऑफिसर, हम लोग आराम से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से सारी वुमेन बात कर रही थी, प्लीज कर रही थी, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। वो इंस्पेक्टर गुस्से से आया और बोला तरपाल को उठा के फेंको, और उसने तरपाल को उठा के यूं फेंका और अपने पैरों से सारे पुलिस ऑफिसर का, मेरे पास में वीडियोस है लाइव, जिसमें पुलिस वालों ने सबने उन तरपाल को फाड़ा है। और उसी टाइम पे बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी और उस पुलिस वाले ने ऐसे बोला, मारो फेंको फेंको, सब मिलके फेंको इसको, ये बोला। उसके बाद में हम लोग बहुत आराम से बात कर रहे थे, कोई स्टाफ नहीं है, लेकिन वो खुद ही आया, खुद आया। मैं
वो खुद भी फोकस कर सकते हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं। मैं उनका आपको डिटेल्स दूंगी, पूरे वीडियोस दूंगी। ये हम लोग के साथ में हो रहा है, हम पेशेंटली बैठे हुए हैं। हम लोग ऐसी जगह आप देखिए, ये डिजर्व नहीं करते हैं 2 रुपए के गद्दे, क्योंकि मैं हर महीने का 40 मैं बिजनेस वूमेन हूँ, मेरी कंपनी 10 साल पुरानी है, मैं 12 कंट्रीज में घूम के आई हुई हूँ और मैं दिल्ली के बहुत बड़े घर में रहती हूँ। बट मैं 2 दिन से सिर्फ इसलिए हूँ कि ये मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं ये जानवरों की कंट्री में रह रही हूँ या इंसानों की कंट्री में हूँ। जानवर मेरे घर में रहते हैं, बहुत तमीज वाले हैं और अच्छी जगह पे बैठते हैं। हमने कल वॉशरूम के लिए बोला, इन्होंने हमें वॉशरूम की कीज नहीं दी, ठीक है। उसके बाद हमने इन्हें बोला, कुछ नहीं बोलते हम पूरा दिन, अभी तरपाल के लिए बोला, तो आप प्लीज मेरे साथ आप चलिए और देखिए कि उन्होंने हमारी तरपाल को फाड़ा। हमें प्रवोक करते हैं, हमें छोटी छोटी चीज पे इट्स लाइक अ ह्यूमन टॉर्चर, इट्स नॉट एनी फिजिकल टॉर्चर। ये हमें क्या देंगे, ये हमें मेंटल टॉर्चर देना चाहते हैं कि हम परेशान हो। यहाँ पे हम रात को बैठे, बारिश आए और हम लोग भीगे और हम यहाँ से उठ के चले गए। एक्चुअली ये सब लोग हमारी पेशेंट टेस्ट करना चाहते हैं और ये हमें यहाँ से उठाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हम मेंटल टॉर्चर करेंगे और अब हम हार जाएंगे। क्षेत्र का वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे वॉशरूम में। और आप ये सोचिए कि जिन लोगों को आप मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि यूनिटी में बहुत पावर होती है और यूनिटी में ऐसा होता है, यहाँ पे यूनिटी में बैकग्राउंड के ऊपर चढ़ के ले लो। अरे इधर दिखाओ, हम लोग अकेले नहीं है। और यूनिटी में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि अगर एक तिनके से घर बन सकता है, घड़ा बढ़ता है, तो एक तिनका अभी लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। इतनी पावर होगी ना कि आपने किसी आंदोलन में देखा नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे बारिश आएगी, आप सोच रहे होंगे तूफान आएगा। शायद मैं इन लोगों को बता दूं कि ये जो पेड़ के नीचे खड़े हैं ना, ये पेड़ भगवान ने दिया है। अगर वो ऊपर वाला अपना इशारा करता है ना, तो नीचे वाले यूं ऑक्सीजन से मरते हैं। जो न्यूज आती है आपको, अपने कर्मों का फल यही भुगतता है हर इंसान। घड़ी 12 बजने के बाद वापस 12 बजते हैं। आप लोग जितना टॉर्चर दे रहे हैं ना, आपके घर वाले यहाँ पे बैठे होंगे या भगवान ना करे कोई भी ऊपर जाएगा, तो ये जो आपने मुंह पे अपने कफन लगा रखे हैं ना, आपको समझ आ गया ना। आई शेम इन दिस कंट्री आई लिव। मैं ऐसी वुमेन्स को शेम करती हूँ। इससे अच्छी मेरे ख्याल में मेरे घर में जो मेड आती है वो अच्छी होगी, क्योंकि वो भी मुझे अपना वॉशरूम यूज करने देगी। कल यहाँ पे 2 कांस्टेबल वुमेन आई जो हाई पोस्ट की थी, उन्होंने आंसर हमें दिया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने पब्लिक वॉशरूम क्लोज करे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने ये आंसर दिया और हम लोग वॉशरूम के लिए बहुत दूर के एरिया में जाते हैं वॉशरूम करने के लिए, ठीक है। आपको देख के हम लोगों को, सब लोगों को देख के नहीं लग रहा कि ये अच्छी फैमिली से हैं ये लोग, ये डिजर्व करते हैं। ये इस पे बैठे हुए हैं, ये इस पे, ये इसलिए हम लोग टैक्स पे करते हैं। ये सड़क पे यहाँ पे या कुत्ता भी नहीं बैठता, साफ जगह करके बैठता है कुत्ता। शर्म वर्ड इज अ स्मॉल वर्ड। आई थिंक शर्म बहुत छोटा वर्ड है। ये बहुत इंसेन हो चुके हैं, इनका दिमाग से लेके सब कुछ खराब हो चुका है। तो आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आइए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और द बिगेस्ट थिंग इज कि आप अपनी वॉइस सिर्फ टेक्नोलॉजी पे मत रेस करिए, आपका फिजिकल सपोर्ट यहाँ पे प्लीज बहुत। देखिए, हमें हर तरीके का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप प्लीज केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल पेज और CMO दिल्ली, स्वाति मलिवाल, सभी पे जाइए। #shame इस वीडियो का लिंक और जो भी घटनाएं हो रही हैं वो उन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।